और मंथली आपका क्या था जो आप कलेक्ट करती थी? जी जी सर, मैं इसमें एक पोस्ट थी, कलेक्टर कोड दिया जाता था डेली वाला, जिसको डेली जमा करना होता था। मैं कलेक्टर भी थी, उसी में फील्ड वर्कर, ज्यादा मैं फील्ड में रहती थी। तो सर कलेक्टर कोड था सर, जिसका मेरी 1.5 लाख से 2 लाख डेली वाली सीट जाती थी। और सर जो मंथली रिन्यूअल था सर, वो समथिंग 1 लाख के समथिंग था, जो पर मंथ जमा होता था। बाकी सर फिक्स डिपॉजिट है। किसी फील्ड में रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मोटिवेट कर लोगों को, किसी को फिक्स डिपॉजिट करना है अपने 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तमाम तरह के सर फिक्स डिपॉजिट होते थे। तो फिक्स डिपॉजिट पे क्या ज्यादा पैसा मिलता था? और क्या इनका ये ऑपरेशन, ये जो लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि 5 साल में जब पैसा मैच्योर हो जाता था, जी लोग अपने इसको म्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज में कुछ डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, आप उसको ठीक कर लीजिए। जब पैसा मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता था तो जो ऑफिसर होते थे सहारा के, वो क्या कहते थे? आप इसे दूसरे स्कीम में तब्दील कर दीजिए, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। एकदम यही बात थी, बिल्कुल बोलते थे आप ये पैसा जो ले जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो 2 गुना पैसा होगा, 3 गुना पैसा होगा, ये पैसा होगा कैसे, ये जानने की कोशिश की आपने कभी शहनाज? जी सर आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया सर। यही तो हम लोगों की गलती है, हम छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं सर हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतना बड़ा छलावा और धोखा होगा सर। बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं दोषी हम लोग भी हैं, लेकिन सर क्या करूं। अगर ऐसा होता कि मुझे मालूम होता और सामने वाले को अगर मैं ना बताई होती, तो आज मैं अपना खुद का स्वयं का 10 लाख रुपए कैसे जमा किए होती सर। इसलिए हम लोगों को सहारा इंडिया ने धोखे में रखा और आज इतना शहनाज, अभी बाकी लोगों से और मैं बात करूंगा, लेकिन श्री भगवान शर्मा लिख रहे हैं, सहारा इंडिया परिवार एक ईमानदार परिवार है और रहेगा। ये ज्यादातर निष्कासित कार्यकर्ता है। क्या यह है? इस बात में क्या सच्चाई है? आप लोग निकाले गए हैं क्या कार्यकर्ता? का रिकॉर्ड है मेरा, चेक कर लीजिए। कभी इतनी सी एक चीटी बराबर भी कभी गलती नहीं पाई गई होगी। और निष्कासित वो क्या करेंगे? हम लोग खुद भी रिजाइन देना चाहते हैं तो हम लोगों का रिजाइन नहीं लिया गया। मोहम्मद कौसर अंसारी लिख रहे हैं, असली गुनहगार सेबी हैं। मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं और 20 साल से काम कर रहा हूं। जितने भी कार्ड जमा करता है सबको टाइम से भुगतान मिलता था। रही बात री इन्वेस्ट की तो ये हर बैंक की पॉलिसी होती है कस्टमर को समझाना और री इन्वेस्ट करना। तो क्या इसमें सहारा की क्या गलती रही? कौसर साहब लिख रहे हैं, या आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? कोई और जवाब देना चाहेंगे या आप ही देंगे जवाब? मैं सर जवाब दूंगा इसका। जी भैया सर, इसका जवाब हमको नमस्कार। संजीत मोदी बोलिए, संजीत मोदी बोलिए। जी मैं बता रहा हूँ सर, इसका जवाब किन्हीं का म्यूट कर दे, किन्हीं का खुला हुआ माइक। मैं बताता हूँ सर सहारा एक ऐसी संस्था थी जो हमेशा लोगों को धोखे में रखकर काम करती थी। और इन्होंने 1987 में जो एक लाइसेंस लिया था, फरवरी 1987 में, ये आरएनबीसी का, जिसके तहत इन्होंने पूरे देश में एक ऐसा जाल बिछा रखा था। संजीत भाई एक मिनट रुकिए ना। मोहम्मद कौसर कुछ लिख रहे हैं, हमको क्या है कि हमें सभी पक्षों को सामने लाना होगा। जो कह रहे हैं मैं बता रहा था, जरा सुनिए और आप आवाज बताइए। मोहम्मद कौसर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को समझाया जाता था, जिसको पसंद आता था री इन्वेस्ट करते थे, जिनको नहीं होता था उनको पेमेंट कर दिया जाता था। इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए सर। इसका जवाब हमको देने दीजिए, मैं इन्वेस्टर हूँ। इसका जवाब मुझे देने दीजिए आशुतोष जी, मैं इन्वेस्टर हूँ। सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि सेबी ने जब उंगली उठाया कि आपकी संपत्ति कितनी है और आपकी संपत्ति जितनी है उसके अनुसार आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी माहौल बन गई थी जो सिर्फ कागज कलम में वो दिखा रही थी सहारा इंडिया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना कैश है,
लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे कुछ अलग था। कंपनी के पास कोई लिक्विड एसेट नहीं था। ये लोगों को गुमराह कर रही थी कि मेरे पास 3,631 एकड़ की लैंड बैंक है, जो बिल्कुल ये झूठा। ये अपने सारे डिपोजिटर को गुमराह करके ये सुब्रत राय अपने निजी लोगों के नाम से वो जमीन रजिस्टर्ड करके सहारा ग्रुप के विभिन्न कंपनियों के नाम से लिस्टेड करा के उसको सहारा लैंड बैंक का नाम दिया। अजीत जी एक मिनट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। अजीत मोदी जी, संजीत मोदी जी, आप 3,000 एकड़ लैंड की बात कह रहे हैं। सुब्रत रॉय के पास तो 10,000 एकड़ का सिर्फ एमबी वैली है। 10,000 एकड़ का एमबी वैली है। 3,000 10,000 एकड़ 3 लाख एकड़ हो सकता है अगर नहीं सर, नहीं बता रहा हूँ तो बहुत ज्यादा होगा लैंड बैंक सहारा के पास। सर ये तो ये नाम जो आपने एमबी वैली का जो आपने सुना है सर, ये विवाद आने के बाद लोग जाने हैं कि एमबी वैली भी कोई सहारा का एसेट है। इस पर सर लेनदारी से ज्यादा देनदारी है। इस पे ये कर्ज में बिका हुआ ये एक एसेट है। इस पर 2 विदेशी बैंकों का कर्ज है, एक विदेश में जो ग्रॉसवेनर हाउस था और एक सहारा का एमबी वैली होटल। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक सिंबल तैयार किया कि लोगों को इसी प्रकार से हम गुमराह करें, लेकिन सच्चाई बिल्कुल